हेलो एवरीवन, दिस इज़ अर्चिता एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फाइनली हमारा जो है रिज़ल्ट आ चुका है। सो हे गाइस, एज वी ऑल नो कि हम लोग का लाइक 10th और 12th का जो है रिज़ल्ट आ चुका है एंड द डेट वाज 13th मई। और ये वीडियो मैं शूट कर रही हूँ, आज है 14th मई। तो मैं ये वीडियो एक दिन बाद जो है शूट कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, लाइक आई वॉज़ वेरी बिज़ी। तो मैंने जो है अपना रिज़ल्ट ऑलरेडी चेक कर लिया था, हाँ मतलब जिस दिन आया उसी दिन चेक कर लिया था। एंड एज यू कैन सी हियर इज़ माय एडमिट कार्ड और मैंने रिज़ल्ट चेक कर लिया है एंड लेट्स रिवील द रिज़ल्ट। सो यहाँ पे मैंने अपने सारे रिज़ल्ट्स मतलब सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स लिख लिए हैं सबके साथ। मतलब अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। सबसे पहले बताऊँगी कि मेरे मतलब पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स से कितने मार्क्स आए और ये मार्क्स जो है 100 में से होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हिंदी में आई गॉट 96 आउट ऑफ 100 एंड ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मतलब 96 काफ़ी अच्छा, मतलब मेरा पेपर काफ़ी अच्छा गया था हिंदी का। बट मतलब हाँ, मैंने एक्सपेक्ट तो करा था कितना आएगा 95, तो आई एम सेटिस्फाइड विद दिस। उसके बाद आफ्टर दैट इंग्लिश का जो कि है 94। सीरियसली गाइस, मुझे बिलीव नहीं हुआ। मैंने इंग्लिश का पेपर जब दिया था, लाइक पहला पेपर था, और मैंने बोला कि मेरा पेपर बहुत बेकार गया, लेकिन मार्क्स देख के लग रहा है कि हाँ अच्छा गया। मतलब लिख के आए थे, लेकिन मुझे तो लग रहा था कि मैं 90 भी नहीं लेके आ पाऊँगी। तो ये थ्योरी और प्रैक्टिकल मिला के 94, इट मीन्स कि 80 में से 74 तो 100 में से 94। आफ्टर दैट मैथ, माय फेवरेट सब्जेक्ट, जिसमें ऑफ कोर्स मेरा एम 100 आउट ऑफ 100 लाने का। लेकिन लेट मी रिवील द कि मेरे कितने मार्क्स हैं। सो हेयर आई गॉट 95 आउट ऑफ 100, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग फॉर मी, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है लाइक हमारा फेवरेट सब्जेक्ट, और उसमें हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे मार्क्स जो है 95, 90 या फिर हाईएस्ट आएँ। हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं और ये 95 मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। लाइक सीरियसली मैंने मेहनत तो बहुत करी थी, बट 95 में मैं सेटिस्फाइड हूँ। आफ्टर दैट आई हैव एस एस टी का भी पेपर मेरा बहुत अच्छा गया था। और हाँ, मैथ्स के बारे में मैं कहना चाहूँगी कि सब लोग बता रहे थे कि मैथ्स का पेपर काफ़ी टफ आया था, बट हेयर आई वांट टू मतलब एक मेरा ओपिनियन है कि मेरे लिए मैथ्स का पेपर बिल्कुल टफ नहीं था, क्योंकि मैंने जो है पढ़ा था शोभित भैया से, और शोभित भैया ने जो पढ़ाया था ना, सीरियसली वही आया था वही। और मैंने ली थी मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड, और स्टैंडर्ड का पेपर जो है सेम, मतलब जो उन्होंने समझाया था, जो टॉपिक्स उन्होंने बताए थे वही सारे क्वेश्चन आए थे। हालांकि क्वेश्चन जो है थोड़ा घुमावदार आए थे, मतलब क्वेश्चन को घुमाया गया था बहुत ज़्यादा, केस वेस्ड MCQs, एंड ऑफ कोर्स पेपर वाज लेंदी ऑल्सो। बट मेरा पेपर एकदम टाइम से हो गया था, एक भी क्वेश्चन मेरे नहीं छूटे थे, दैट्स वाई आई गॉट 95। और इस चीज़ का क्रेडिट सिर्फ शोभित भैया को जाता है। आफ्टर दैट यहाँ पे है एस एस टी में आई गॉट 94 आउट ऑफ 80। सो ये भी मैं सेटिस्फाइड हूँ यार, 94 ठीक है। उसमें कुछ MCQs जो है एज यू ऑल नो कि भाई पता नहीं कहाँ से पूछ लेते NCERT से, तो मेरा तुक्का भाई गलत लगा था। आफ्टर दैट आई हैव IT, जो कि जिसमें IT में आए हैं 98 आउट ऑफ 100। मतलब थ्योरी में जो है 50 होता है थ्योरी का, तो 50 में से 48 आए थे, लेकिन प्रैक्टिकल में ऑफकोर्स हमको फुल मार्क्स मिले 50 आउट ऑफ 50। और मतलब IT में मुझे पता था कि मेरे 2 MCQ गलत है, और ये बात मुझे बहुत अच्छे से पता थी। मैं घर आके मैंने बोल दिया था पापा को कि मेरे 2 MCQ गलत है। तो ऐसा कंफर्म हो गया था कि हाँ 95 प्लस 98 इतने तो आ ही जाएंगे। तो एक बचा है जो कि है साइंस हेयर इज़ द पॉइंट, जो कि साइंस में मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, थोड़ा सा। बट हाँ ठीक ही है, मतलब जैसा भी है ठीक। 3 सब्जेक्ट्स थे उसमें, मुझे नहीं पता मेरा क्या गलत हुआ है, बट जो भी हो। सो हेयर जो कि मेरे साइंस में आए हैं 91 आउट ऑफ 100। पता नहीं किस में आए, कम फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, कुछ पता नहीं। बट मैंने पेपर बहुत अच्छे से करा, मुझे नहीं पता मार्क्स कहाँ कटे, बट इसमें तो मैंने एक्सपेक्ट करा था कि 94 95 तो आ ही जाएंगे यार। लेकिन ये मार्क्स मेरे मतलब अब तक के लोएस्ट मार्क्स हैं इन सारे सब्जेक्ट में। आउट ऑफ 6 में सबसे कम मेरे साइंस में ही आए हैं, बट मतलब आई एम सेटिस्फाइड। ठीक है, जैसा भी है यार ठीक है। सो ओवरऑल मैं बताना चाहूँगी कि जैसे कि हमें टॉप 5 का करना होता है, तो टॉप 5 में
जब मैंने करा तो मेरा टॉप 5 में मैंने कौन कौन सा जोड़ा, तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि IT, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और SST 5 सब्जेक्ट। ऑफकोर्स साइंस का नहीं जोड़ा मैंने। तो जब मैंने टोटलिंग करी तो आई 477 और जब मैंने इसका परसेंटेज निकाला तो एंड द परसेंटेज वॉज 95.40 और इट वॉज अ वेरी बिग थिंग फॉर मी। मतलब मैंने ये तो एक्सपेक्ट कर लिया था कि मिनिमम मेरे 90+ तो आ ही जाएंगे, बट जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट, मतलब मैंने जो तैयारी करी थी, मेरा जो गोल था वो था 98 का, बट वहाँ तक नहीं गया। लेकिन 95 में भी मैं बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। और ओवरऑल मेरे ब्रांच में, लाइक मेरे स्कूल के ब्रांच में मेरी 5th रैंक है। और हम टॉप 5 में, मेरी टॉप 5th रैंक है, तो टॉप 5 में मैं आ रही हूँ। एंड इट वॉज़ अ वेरी बिग थिंग फॉर मी। और जिस दिन रिज़ल्ट आया था उस दिन हम लोग को बुलाया गया था स्कूल में। 3 बजे हमारी छुट्टी हुई थी। इसके बाद हम लोग आफ्टर दैट जो है हम लोग को स्कूल में ही रोक लिया गया था, लाइक 3 बजे के बाद। तो वहीं पे रिज़ल्ट भी देखा था मैंने और तभी मुझे पता चल गया था कि मैंने 95 आया। बट सच बताओ तो मैं वहाँ स्कूल में चेक करना नहीं चाहती थी रिज़ल्ट, बट चेक कर लिया मैंने। खैर, तो आज भी जो है फ़ोटोशूट हुआ, माला वगैरह पहनाई गई है। तो ये ये माला वगैरह पहनाई गई थी हम लोग को और फ़ोटो खींची गई थी। तो यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लगा दूँगी जो भी रिज़ल्ट का है, ताकि आप लोग कंफर्म हो जाओ कि ओवरऑल एट द एंड मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि मैंने अपनी साइड से पूरी मेहनत करी जितना मेरे से हो सका। और हमारे टीचर्स ने भी हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा और इन सब चीज़ों का क्रेडिट हमारे टीचर्स को, मेरे पेरेंट्स को और मुझे जाता है, और उन सभी लोगों को जो किसी न किसी तरीके से मुझसे जुड़े, क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उन्होंने मुझे इन सब चीज़ों के लिए मोटिवेट करा था। तो एट दिस पॉइंट मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जो है वही अ पीस ऑफ पेपर कांट डिसाइड आवर फ्यूचर। सो इन केस अगर आपके मार्क्स जो है कम आए, परसेंटेज कम आए, तो उसको आप एक्सेप्ट करो और उन गलतियों से सीखो और उसे एनालाइज़ करो कि आप फर्दर उन गलतियों को ना करो। और प्लीज़ डू लेट मी नो कि आप लोगों के कितने परसेंटेज आए हैं। एंड आई एम हैप्पी एंड यस, आपको भी होना चाहिए इसके लिए।